अच्छा, इस हिसाब का वीडियो में हमने ये देखा कि कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके रिएक्शंस क्या हैं। मैंने आपको बताया कि मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा साल्ट के साथ हमने इसके रिएक्शंस की बात की। ठीक है, अभी बात करेंगे वो साल्ट के साथ इसके रिएक्शन की। अब हम पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, एक तो ये कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो मेटल्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम मेटल यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर। ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। लेकिन याद रखें कि दिस इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव साल्ट बनाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4। साथ में यहाँ पे वाटर का मालिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। और साथ में ये क्या करेगा, रिस्पेक्टिव हमारे पास गैस बनाएगा SO2। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की फार्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये मेटल्स के साथ जब आप इसका रिएक्शन करते हैं तो ये रिस्पेक्टिव साल्ट बनाता है, वाटर, और साथ में रिस्पेक्टिव गैस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका किसी और मेटल के साथ आप रिएक्शन देख लें। जैसे हम जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवा लेते हैं, Zn। जिंक जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव हमारे पास साल्ट बनता है ZnSO4। साथ में क्या चीज़ बनती है, वाटर की फार्मेशन होती है। ठीक है, प्लस वाटर की यहाँ पे फार्मेशन होगी। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो दोनों केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे दो मालिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपके पास दो ही मालिक्यूल वाटर के बनते हैं। इस केस में भी दो मालिक्यूल वाटर के बनते हैं, इस केस में भी दो मालिक्यूल वाटर के बनते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि इसका आप इसको नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा लें। अगर ये मैंने इसका रिएक्शन करवाया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, किसके साथ, मेटल्स के साथ। ठीक है, अब आप इसको नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में हम एक ले लेते हैं, किसको, कार्बन को ले लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन अगर आप देखें, किसका, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वहाँ पे भी ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा होता है। देखें, कार्बन के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, तो क्या बनता है आपके पास, H2SO4 को। जब आप ये याद रखें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दूसरा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा आपके पास क्या बनता है, वाटर। ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन होती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की फार्मेशन होती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपके पास क्या बनती है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें। ठीक है, यहाँ पे दो मालिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ होते हैं। ठीक, दो ही मालिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के बनते हैं, और उसके बाद आपके पास दो ही मालिक्यूल का किसके बनेंगे, वाटर के। तो ये इसका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ। और ये रिएक्शंस जो मैंने लिखे हैं ये किसके साथ हो गए, मेटल्स के साथ। तो दोनों केसेस में ये किसके तौर पे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रूव दैट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो उस में आपने ये लिखना होता है। ठीक है, ये अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब पे ये बिहेव करता है तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, किसको, आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजेज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्या कर रहा होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जो डाइल्यूट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, तो उसका आंसर होगा नो। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर कोई चीज़ बिहेव करती है तो दैट इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम देखेंगे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मैं डिहाइड्रेशन की बात करता हूँ तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो इसमें आप रिएक्शन देखें, आपके पास जो है एक ये मैं लिख लेता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपके पास क्या है, ओ एच। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कैसे बिहेव करेगा वाट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा ये। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो चीज़ें आपके पास बन गई हैं, कौन कौन सी, एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, दूसरा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, मेथानोल के साथ आप इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, मेथानोल, ये आपके पास मेथानोल है, सी, यहाँ पे एच लिख लें। मेथानोल के साथ इसका रिएक्शन उसके नतीजे में क्या होता है कि ये सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे ओ एच लिख लें, इधर आपके पास एच आ गया। तो जब ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेथानोल को आप रिएक्ट करवाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये आपके पास एच और ओ एच यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप रिएक्ट करवा रहे हैं इसको किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इसे रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेगा, कार्बन टू कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास बनता है C2, 1 2 3 4 एच हो गए, C2H4 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक और चीज़ भी है कि जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, सॉरी शुगर के साथ, देखें आपके पास शुगर है C6H12O6, इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाएं किसको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, H2SO4 कंसनट्रेटेड होता है, ये है आप शुगर लें। ठीक है, एक बॉटल में आपने शुगर ले ली। ठीक है, इस बॉटल में आपने शुगर ले ली, यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सिंपली ये है कि इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। तो होता ये है कि जब आप इसको स्टिर करते हैं, स्टिर करने के बाद थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है, जब आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये ब्लैक इन कलर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ग्रेफाइट, ठीक है, या कार्बन ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे इस तरह ब्लैक कलर का, स्नेक की तरह। ठीक है, स्नेक कार्बन भी बोलते हैं आप इसको। ये रिएक्शन जब होता है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली कहीं पे देखें, ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का कार्बन यहाँ से इस तरह बाहर निकलना शुरू होता है। ठीक है, जब आप शुगर में क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो इसको चेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चेरिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि देखें शुगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी पे जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं, दो चीज़ें बनती हैं, एक तो आपके पास कार्बन बनता है और साथ में आपके पास क्या बनता है, वाटर, H2O। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लें, 6 मालिक्यूल आपके पास एटम बनते हैं का 6 C आता है आपके पास, और 6 आपके पास वाटर के मालिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, पहले आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन बताया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपको बता रहा हूँ एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब लास्ट आपके पास है
कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। जब आप इसको किसी साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, साल्ट के साथ इसका रिएक्शन जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखें, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ, ठीक है। नॉन वोलेटाइल इन नेचर जब मैं इसकी बात करता हूँ, तो उसमें आप देखें जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी भी साल्ट के साथ, NaCl के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, किसका, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, ये याद रखें कि ये लेस वोलेटाइल है। ये क्या है, लेस वोलेटाइल है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट करीबन होता है 338 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 338 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप देखें कि जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, एक तो रिस्पेक्टिव आपके पास साल्ट बना देता है, Na और SO4 क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बनती है वो एसिड बनता है, और वो मोर वोलेटाइल होता है। दो मालिक्यूल बन जाएंगे HCl के, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये जो HCl बना है ये क्या है, मोर वोलेटाइल है। HCl जो बना है वो क्या है, मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो ये लेस वोलेटाइल से मोर वोलेटाइल एसिड बना रहा है, ठीक है। इसी तरह आप NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवा के देख लें, ठीक है, NaNO3 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसके नतीजे में भी सोडियम सल्फेट, लेकिन जहाँ यहाँ पे HCl बना है तो उस केस में क्या बन जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के रिएक्शन है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है, और नॉन वोलेटाइल नेचर इसकी क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। आपने बेंजीन के केस में पढ़ा होगा कि जब आप इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। बेंजीन के साथ जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन वाले चैप्टर में आपने देखा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म आपने पूरा पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है C6H6, इसको रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में फिर क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5, साथ में क्या आ जाएगा, SO3H, ठीक है, SO3H, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और साथ में क्या बन जाता है, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बेंजीन के साथ इसके रिएक्शन देख लें। फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन पढ़ा था गैसेस के साथ, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का। जब आप इसका गैसेस के साथ रिएक्शन देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कौन सा रिएक्शन होता है आपके पास, मैं इसको रिएक्ट करवा देता हूँ कौन सी गैस के साथ जी, इसको सिंपली रिएक्ट करवा देता हूँ SO3 के साथ, ठीक है। तो H2SO4 जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, SO3 के साथ, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, तो ओलियम की प्रोडक्शन होती है, H2S2O7, ठीक है। तो ये आपने कांटेक्ट प्रोसेस में पढ़ा था कि ओलियम की प्रोडक्शन ये करता है जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, गैसेस के साथ, ठीक है। तो ये इसके मेन रिएक्शन है। एक रिएक्शन ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कैसे बिहेव करता है, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपने लिखना है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ठीक है, किसका, KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके यूजेस की बात करें तो आप यही लिख सकते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल बैटरीज में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे स्टोरेज सेल में यूज़ होता है, लेबॉर्ट्री रीजेंट के तौर पे यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, एमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्टील में, लेदर में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है। ये इसके कुछ क्या हैं, यूजेस हैं। फिर अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसका कोई किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप बात करें
तो 1.834 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कितनी? 1.834 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। उसके अलावा फ्रीज़ हो जाता है 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 338 डिग्री सेंटीग्रेड। कुरेसिव स्किन के लिए कुरेसिव है, सीरियस बर्न काज करता है टिशू, बॉडी टिशू के लिए। उसके अलावा जो है ये लिबरेट करता है जब आप इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में डिज़ोल्व होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। हीट क्या करता है, ये इवॉल्व करता है। थर्मली इसको डिकम्पोज करके आप H2SO4 को थर्मली अगर डिकम्पोज करें, देखें ये मेरे पास H2SO4 है, इसको थर्मली डिकम्पोज करें तो ये दो चीज़ें बनाएगा। एक तो आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, और दूसरा आपके साथ पास ये किसकी फार्मेशन करेगा? वाटर की फार्मेशन करेगा जब आप इसे क्या करेंगे? थर्मली डिकम्पोज करेंगे। आयनाइजेशन इसकी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। तो उसके बाद इसके अल्कलीस के साथ जो रिएक्शन है, अल्कलीस के साथ रिएक्शन में भी ये बाईसल्फेट और वाटर वगैरह की फार्मेशन करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है ये भी देखना है, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है। थैंक यू सो मच।